Okay, so the purpose of doing a journal entry is to record the transaction. तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ हमने सबसे पहली बार उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया इन द फॉर्मेट लाइक डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट दैट टाइम आई टोल्ड यू आई विल नॉट टेल यू व्हाट यू मीन बाय LF लेजर फोलियो जिसे हम कहते हैं सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एन अकाउंटिंग जेवी मतलब जर्नल एंट्रीज को पास करना उसके बाद अकाउंटिंग की जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग ओके लेजर पोस्टिंग के बाद जो थर्ड स्टेप आती है उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस के बाद जो फाइनल आता है वो क्या होता है क्या बनाना है हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना तो ये दोनों चीजें बनाने तक वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी स्टेप्स हमें जरूरी है नाउ जैसे ही आप जेबी पास करते हो जर्नल एंट्री पास करते हो ठीक है उसने रिकॉर्ड कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ इसे डेबिट किया उसे क्रेडिट किया so there will be in a day there will be hundreds of transactions let's say my cash account is getting debited मेरा cash account debit हो रहा है sales account credit हो रहा है I'm receiving a commission cash account is debited commission account is credited I'm paying the rent in cash so rent account is debited cash account is credited if I ask you what is the cash balance as on your hand एक दिन में आपने 100 transaction pass कर दिए I ask you what is the cash balance in your hand आपके पास अभी कितनी कैश है बताओ एक सेकंड में बताओ will you be able to find it immediately कैसे पता करोगे अभी और डेबिट और क्रेडिट करेक्ट 2 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो 2 सेकंड हाँ आधा घंटा तो लगेगा फिर ना फिर एक बार हम करी तो एंड लिखने के टाइम पे 1000 के जगह पे 100 लिख देंगे अरे फिर वापस सारा कट करो फिर वापस 100 ऐड करो कहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ होगी राइट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स तो कहीं तो लिखने में गड़बड़ करेंगे प्लस या माइनस में गड़बड़ करेंगे तो विद इन अ सेकंड वी कैन नॉट फाइंड आउट द बैलेंस तो पर्पस क्या फिर इतना सारा रिकॉर्ड करके अगर मैनेजर पूछेगा कि बता अब तक के कितने डेट आज तक का कितना सेल हुआ है इस पूरे दिन का सेल्स किया ठीक है तुम्हारे पास नंबर नहीं तुम क्या करोगे हाँ कितने का सेल्स किया पर कितने के सेल्स रिटर्न हो गए कितने के परचेज किए कितने के परचेज रिटर्न हो गए सो दैट्स व्हाट अ सेकंड we don't have to just record the transaction we'll have to summarize the transaction क्यों क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चाहिए पूरे साल का परचेज का नंबर बताओ यहाँ पे हम सारे परचेजेस रिकॉर्ड करने वाले हैं क्या नहीं पूरे साल का मिला के परचेजेस कितना है 50 लाख का वो नंबर आपके पास आना चाहिए ओके सो द अल्टीमेट एम ऑफ डूइंग एन जर्नल एंट्री एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ लेजर टू फाइंड आउट द समरी ऑफ दैट अकाउंट तो जितने भी अकाउंट्स आप यहाँ पे यूज करोगे हर एक का एक लेजर बनता है हर एक अकाउंट का क्या बनेगा लेजर बनेगा यानी उस लेजर में सिर्फ मेरे पास कितनी कैश आई और कितनी कैश गई सेल्स के लेजर में टोटल सेल्स कितने हुए और सेल्स रिटर्न में भी सेल्स रिटर्न का अलग लेजर बनेगा तो एटलीस्ट मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि टोटल सेल्स कितने हुए और कैश में कितने हुए और क्रेडिट में कितने हुए So if someone asks me what is my total of sales, मुझे बस यहाँ का समेशन करना है 1 सेकंड के अंदर and I have the number. Okay? So हमें जो ट्रांजैक्शन हम जेवी में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे हमें कहाँ पे पोस्टिंग करना है उनका लेजर. Now what happens in a computerized accounting system? Computerized accounting system में आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट डालना है. कंप्यूटर अपने आप क्या करेगा लेजर बना के आपको दे देगा. ओके तो इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपको अलग से पोस्टिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं बट इन अ मैनुअल अकाउंटिंग जो कि पहले हुआ करता था कि पहले आप जेबी अलग से पास करो फिर इन्हीं सारे जेबीज को एक मेथड एक टेक्निक है उससे लेजर में पोस्ट करो और फिर बैलेंस को ढूंढो बट आज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको क्या करना है सिर्फ जेबी पास करनी है लेजर बैलेंस शीट सब कुछ अपने आप बन के आ जाएगा अगर आपका इनपुट सही है तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा आउटपुट करके मिल जाएगा बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना चाहिए बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए कंप्यूटर को ये समझता नहीं है आपने बोला ये अकाउंट पीएनएल में जाना चाहिए तो उस अकाउंट को उस तरीके से क्रिएट करना पड़ता है कि कैश एसेट है तो वो बराबर बैलेंस शीट में डालेगा आप बोलोगे रेंट नॉमिनल अकाउंट है तो वो बराबर प्रॉफिट एंड लॉस में डालेगा अगर आपने रेंट को एसेट करके ट्रीट किया तो वो कहाँ पे डालेगा बैलेंस शीट में डाल देगा ओके सो ही डजंट एंड दैट्स व्हाट इवन टुडे सो इवन टुडे देयर इज अ नीड ऑफ इट सो 100% अकाउंटिंग कभी भी मशीन अकाउंटिंग हो सकता
नहीं, क्योंकि मशीन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, द ह्यूमन बीइंग हैज टू डिफाइन दैट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में फर्क क्या है? सो प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली अगर आपको देखना है कि ये कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, तो आप क्या पूछोगे उनको? तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ बताओ पिछले साल का। बैंक का पूछे कि लोन देना है, ठीक है बताओ कितना प्रॉफिट होता है तुम्हारा, कुछ एसेट्स है क्या तुम्हारे पास कि तुम मॉर्गेज करके रख सकते हो, बाहर क्यों सकता कि नहीं तुम्हें एसेट। सो प्रॉफिट विल शो यू द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे प्रॉफिट बताएगा, ये एक अकाउंट होता है, ये इसकी डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे जाते हैं, लाइक इन परचेसेस, सैलरी पेड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी खर्चे आपके बिजनेस के जो कि रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू मींस व्हाट, रिकरिंग इन नेचर। ओके, तो सारे के सारे खर्चे पूरे साल के यहाँ जाएंगे। और जो इनकम है आपकी, क्रेडिट साइड इंडिकेट द इनकम, इसको भी दो साइड होती है, ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है। तो जितने भी इनकम है, देखो नॉमिनल अकाउंट इनकम हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बिकॉज सेल्स इज इनकम। ओके, तो सारे इनकम जो है वो यहाँ पे दिखेगी आपकी, कमीशन मिला, रेंट मिला, राइट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सारे इनकम यहाँ पे दिखेगी। तो अल्टीमेटली पूरे साल में, पूरा साल, वन फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1/4/2020 से लेके आप खत्म होगा 31 मार्च 2021। अभी तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर ना, कब शुरुआत हुआ है, ये फर्स्ट अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। तो इस पूरे साल में आपने कितने के परचेसेस किए, कितने के सेल्स किए, तो सेल्स में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो ये क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है। ओके, और अगर आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा है देन योर इनकम साइड, तो वो क्या बताएगा, लॉस बताएगा। तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वो आपको बाद में समझेगा, बट अल्टीमेटली बताएगा कि आपको पूरे साल के मिला के एक्सपेंसेस कितने, इनकम कितना, और नेट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, सो ओनली नॉमिनल अकाउंट्स गेट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ कौन से अकाउंट जाते हैं पीएनएल में, नॉमिनल अकाउंट, बाकी के रियल एंड पर्सनल अकाउंट गोस इनटू द बैलेंस शीट। नाउ व्हाट डज द बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या बताता है, यस क्या बताता है बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो एसेट्स होती है उसके राइट हैंड साइड में, देयर इज नो क्रेडिट एंड डेबिट साइड टू द बैलेंस शीट, फाइन, दो एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, इसे कभी साइड नहीं बोला जाता, इट्स अ स्टेटमेंट बोला जाता है इसे। सो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो एसेट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड इसकी तरफ ऐसे देखना है, ऐसे देखना नहीं है। सो व्हेन यू लुक एट द अकाउंट, योर राइट हैंड साइड इज एसेट एंड योर लेफ्ट हैंड साइड इज अ लायबिलिटी। तो एसेट्स मतलब क्या, कंपनी चलाने के लिए आपको मशीनरी लेनी पड़ेगी, आपके पास फर्नीचर होगा, आपके खुद के प्रीमाइसेस होंगे, बिल्डिंग होगी, तो ये सारे क्या है, एसेट्स। ऑल रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट विल फॉल इनटू एसेट। डेटर से पैसे लेने हैं, एसेट। जो भी कैपिटल नेचर का है, आपने कैपिटल नेचर में खर्चा किया, बट वो कौन से नेचर का है, कैपिटल, वो हमेशा आपके पास ही रहेगा, अगले 3-4 सालों तक आप उसको कहीं पे बेचने नहीं वाले हो, right? And that's what all revenue things goes into the P&L, but all capital things goes into the balance sheet. Okay, तो यहाँ पे आपको दिखता है बिल्डिंग, और क्या दिखता है बताओ, आपके एसेट क्या होंगे, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और नहीं, कैन यू वैल्यू योर एम्प्लॉयज इन मॉनेटरी टर्म्स, आप आपके एम्प्लॉय का वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हो कि मेरे एम्प्लॉय की वैल्यू 50 करोड़ रुपए है, and that is what accounting is now trying to do. Okay, in fact for an IT company, what is the biggest asset, not the hardwares but the brain of the people who are working, उनके दिमाग के जोर पे आज IT कंपनी का कमा रही है, right? So now the limitation of accounting क्या थी, हमने क्या कहा, accounting can be done only for the monetary transaction. Can you convert the knowledge, the value of a person into monetary terms? That is what the challenge of accounting. And this is what, by the time you clear your BCom graduation or you become a CA or do anything, this is the new era which is developing. कि human resource का accounting कैसे करें? Search is now going on. There are no accounting standard as of now. जैसे हमने देखा accounting standard number 10 क्या बताता वो, कि फिक्स एसेट्स का कैसे वैल्यूएशन करना है, राइट? फिक्स एसेट्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों ऐड करनी है, वैसे आज कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ह्यूमन
रिसोर्सेज को कैसे अकाउंट फॉर करना है वो नहीं है, कि किसी के पास भी मेथड नहीं है। देयर इज नो क्लियर कट मेथड। समवेयर वी कैन कंपेयर देयर सैलरी। किसी का सैलरी 1 करोड़ होता है पूरे साल का, किसी का 65 लाख पैकेज होता है, किसी का फ्रेशर का 3 लाख का ही होता है। ऐसा क्यों? नॉलेज की वैल्यू है वो। उसकी Okay. जरूरत के हिसाब से भी हो सकता है। उसको अगर प्लेस ज्यादा दूर पड़ती होगी, उसको इधर से नहीं जाना होता। नहीं, बट द कंपनी विल पे फॉर व्हाट? Mainly for your knowledge, right? Why they are taking the aptitude test and all? तो जिसका हाईएस्ट एप्टीट्यूड आएगा उसको ज्यादा पैकेज मिलता है। मैनेजमेंट का वही रहता है ना, कम से कम पैसा लेके काम करें। हाँ पर देखो, तुमको जहाँ पे एक्सपर्ट चाहिए, तुमको तो पैसे डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तुम्हारी कंपनी नहीं रन कर पाएगी ना। तो अल्टीमेटली कंपनी पेइंग फॉर द नॉलेज। तो उनके सैलरी के पे तो हम कंपेयर कर सकते हैं। जिसको हम 1 करोड़ की सैलरी दे रहे हैं, ऑफ कोर्स उसकी कैपेबिलिटीज है, बट उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं तो मेथड हो सकती है। नहीं 100% नहीं है, ऐसा नहीं है, बट इट इज नॉट बीन फिक्स्ड कि हर सिचुएशन में काम करेगी, ऐसा नहीं। इसीलिए ओके। सो कमिंग बैक, चलो, सो बैलेंस शीट, एसेट साइड, इवन योर कैश इज एसेट, बैंक बैलेंस इज आल्सो एसेट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बैंक कहीं पे नॉमिनल अकाउंट है क्या? नहीं है। सो ऑल द कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, इवन डेटर्स का बैलेंस, you have a right to receive that money. So debtors भी कहाँ जाते हैं? आपके asset side. Okay, so debtors balance will also fall into the balance sheet. Now what is the biggest item on the liability side? किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल अकाउंट से। What do you mean by capital अभी? कैपिटल मतलब क्या? एक बार इन्वेस्ट किया होता है, मतलब बिजनेस करने के लिए सब। हाँ, तो इनिशियली पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल में। Okay, now why it is coming on the liability side? क्योंकि वो उसके बिना कैसे बिजनेस होगा? लायबिलिटी कैसे हो गई? तो जिसने पैसे बिजनेस को दिए हैं, बिजनेस जब खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, आप एसेट्स को बेच दोगे, पैसे वापस किसे मिलेंगे? जिसने बिजनेस में पैसे लगाए थे। सो बिजनेस की लायबिलिटी क्या है? प्रॉफिट कमा के या जब भी बिजनेस को वाइंड अप करना है, तो सारे पैसे इकट्ठा करके वापस किसे देने? जिसने बिजनेस को कैपिटल दिया। Okay, and that's what it is the liability. हमेशा हमने फर्स्ट कंसेप्ट क्या देखा था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, which says धीरूभाई अंबानी अब नहीं है, बट फिर भी रिलायंस कंपनी इज गोइंग ऑन। व्हाई? बिकॉज बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट दैन द ओनर। ओके, ओनर्स चेंज होते रहेंगे, पर जब तक कंपनी है तब तक किसी का ना किसी का कैपिटल यहाँ पे रहेगा। जब कंपनी वाइंड अप करनी है तो ये सारा सेल कर दो और वापस सारे पैसे किसे दे दो? जिसके कैपिटल लगा दो उसको दे दो। So apart from the capital, what are the other liabilities? मैंने खुद के पैसे कम पड़ रहे हैं, मैंने बैंक से लोन लिया, liabilities don't go to revenue expenditure. हाँ, देना बाकी, अगर सैलरी कोई देना बाकी है, yes, it will come in a liability. Outstanding salary will come in a liability, but regular salary which you already paid will not come into the liability. ओके, जो भी कुछ देना बाकी है, विल सी इन द फाइनल अकाउंट। इसको थोड़ा सा जंप मत करो। ओके, हाँ, तो कैपिटल की बात क्या है? बैंक लोन। क्या आपको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं कि क्रेडिटर से पैसे लेने हैं? क्रेडिटर्स इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओव्स मनी। ओके, ऐसा व्यक्ति जिसे बिजनेस ने पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर भी क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी हो गई। ओके, और किसी को टैक्सेशन पे करना बाकी है, कुछ एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, तो उसे कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे ही आएगी। ओके, तो विल सी मोर ऑफ दिस व्हेन वी कम टू द फाइनल अकाउंट्स। अब हमारी स्टेप नंबर 2 क्या है? जेवी कर लिया, अब हमें क्या करना है? लेजर पोस्टिंग सीखना। ओके, इट कम्स टू द पीएनएल, इट्स अ लॉस, ना लॉस इज द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर इतना? यस, एनी क्वेरीज? भाग्यश्री, कोई डाउट? No, ma'am. Okay, sure. So we'll start how the ledger is prepared. We'll first see the ledger format today and we'll take few random examples. आपण ते म्हणतो ना की अर्धी अमाउंट दिली आणि फुल सेटलमेंट मध्ये. Correct. तर आपण बॅड टॅक्स काय म्हणजे काय bad debts आणि आता काय सांगतो? Bad debts is a person from whom you cannot recover the money. Okay, so त्याला डिस्काउंट नाही देत, तू त्याला स्वतःहून म्हणतोस का की 100 रुपये कमी दे? तू तर मागतोयस पैसे पण तू समोरचा देत नाहीये, राइट? सो दॅट इज कॉल्ड एज अ बॅड डेट. आपण
मग ते बॅलन्स अरे लॉस झाला ना तो बाळा. केस म्हणजे जेव्हा चेक बाउन्स होतात लिगली यू कॅन पुट अ केस इन टू कोर्ट ऑफ लॉ. चेक बाउन्स झाल्याची ते कॅश पे नाही केली वगैरे ह्याचं काही कुठे रेकॉर्ड नाही होऊ शकत. पण जर का तुम्ही पार्टीकडनं चेक घेतला असेल आणि तो बाउन्स झाला देन लिगली यू कॅन टेक इट ऍक्शन. केस काय करणार म्हणजे केस करू शकते केस इन द सेन्स की चेक बाउन्स झाला ह्याची केस टाकू शकते. बट यू नो ऍज इट्स nothing will happen. Okay, so you should have a good terms with the party to recover the money. बँकेत अकाउंट असेल कॅश अकाउंट असेल तसं नाही. बँकेत एक अकाउंटच आहे पण तो नॉमिनल नेचरचा आहे. इट्स अ लॉस अकाउंट. हा म्हणजे बँकेचा अकाउंट असतो. बँकेचं अकाउंट आहे ना. म्हणजे असं ट्रान्झॅक्शन की नाही मिळणार पैसे हा तेव्हा बँकेत रेकॉर्ड करायचं म्हणजे कॅश सपोज तुला 100 रुपये घ्यायचे होते त्यातले तुला 70 रुपये मिळाले तर तू एंट्री काय पास करणार. कॅश किती आली 70 सो कॅश अकाउंट डेबिट टू 70. बॅड डेट्स किती झालं तुझं. आपण नेहमी तिथे डिस्काउंट अरे डिस्काउंट म्हणजे तू स्वतःहून दिलं. मी तुला ते सांगायचं प्रयत्न करते बॅड डेट इज यू आर आस्किंग बट ही इज नॉट गिव्हिंग and discount is you are willingly giving नाही it. पण असं ट्रान्झॅक्शन मध्ये फुल and final settlement that means तू त्याला डिस्काउंट दिला. इट्स नॉट की तो पळून गेला पैसे न देता अर्धवट पैसे देऊन पळून गेला. जसे की आपण बँकरप्सी वाला एक एक्झाम्पल बघितलं होतं राईट दॅट ही बिकम अन बँकरप्ट अँड ओनली 50% रुपीज दे रिकवर. हा मग तू असं आहे का की तू त्याला पैसे नव्हता मागत तू तर त्याला मागत होतास पण तो बँकरप्ट झाला म्हणजे तुझं काय झालं बॅड डेट झालं. इट्स नॉट यू आर गिव्हिंग अ डिस्काउंट. ओके अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन बॅड डेट्स इज तू मागतोयस पण तो देऊ नाही शकत आणि डिस्काउंट इज दे बाबा पैसे डिस्काउंट दे दे थोडा. ओके दैट इज द सिचुएशन. ओके चलो सो लेजर फॉर्मेट. सो रिमेंबर एक जो लेजर फॉर्मेट बनाऊंगी वही बाकी इसके लिए कॉपी करना है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपकी जो भी बुक है उसका आपको सेंटर ढूंढना है. हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ योर बुक. फोल्ड दैट पेज and pinpoint the center. Okay, ऐसे सेंटर ढूंढो और सेंटर में आपकी जो भी नोटबुक है उसका सेंटर ढूंढना है और वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके. So fold your page, find out the center of your book. हाँ बस असं फोल्ड करायचं आणि सेंटर शोधायचं आपल्याला बुकचं. There are two sides to the ledger and that has to be equal. इसलिए हमें सेंटर ढूंढना है. तो मैं तो बोर्ड तो नहीं फोल्ड कर सकती हूँ मैं. So I'm trying my best to find out the center. Okay. अब जो भी आपने सेंटर ढूंढा है ना वो नीचे तक उसकी लाइन खींच लो. जो भी आपने सेंटर ढूंढा है उसके नीचे तक लाइन खींच लो. ये आपने लाइन यहाँ पे ड्रॉ नीचे तक. Now use your margin column. ये जो margin column है इसको डेट कॉलम की तरह यूज करो. सेंटर शोधना ना प्रत्येकाने. हाँ यहाँ कॉलमला मार्जिन कॉलमला डेट सारखं यूज करायचं. ओके देन इमीडिएटली आफ्टर दिस लाइन ये सेंटर के बाद तुरंत एक स्पेसिफिक 1 या 2 सेंटीमीटर का आप लोग एक लाइन ड्राइंग एक लाइन ड्रॉ कर लो फॉर द अमाउंट कॉलम. हाँ परफेक्ट. देखो जनरली आपकी स्केल की जो विड्थ होती है ना दैट इज मोर देन इनफ टू हैव दैट. ओके अगर उससे करोगे तो कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी आपकी सारा सेम आएगा. अब इसकी बाजू में तुरंत और एक छोटा सा कॉलम बनाना है जो कि जेएफ कॉलम है. ये कौन सा कॉलम है जेएफ. हाँ ये वाला कॉलम मेरा जेएफ है. राइट हाँ तभी तो क्रॉस रेफरेंसिंग भी तुम्हाला सांगू शकते. ओके सो नाउ आई विल टेल यू दैट क्रॉस रेफरेंसिंग. पहले इसको ड्राफ्ट कर लो अभी. तो ये हो गई मेरी एक डेबिट साइड कंप्लीट हो गई. अब इस लाइन की दूसरी बाजू में मुझे सेम वैसे ही कॉलम बनाने हैं. तो फर्स्ट कॉलम आएगा मेरा डेट का. लाइन की दूसरी बाजू में मुझे सेम वैसे ही कॉलम बनाने जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं. दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज एलएफ, दिस इज अमाउंट. यहाँ पे डेबिट लिखना नहीं है क्योंकि डेबिट जेएफ बोला फिर सॉरी जेएफ हाँ दैट्स जेएफ. छोटा सा एकदम छोटा सा because nothing is going to come over there. I told you practically नहीं लिखने का तो क्यों बना. प्रैक्टिकली वो वैनिश हो गया है बट आपको अभी भी टिपिकली दैट इज व्हाट माय यू नो माय वरीज. आप लोगों को अभी भी मैनुअल अकाउंटिंग सिखाया जा रहा है. मैं क्या करूं. कंसेप्ट वाइज डेबिट क्रेडिट सीखना बहुत अच्छी बात है बट ये ड्राफ्ट्स नो यूज बिकॉज कंप्यूटर में ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं होता है. हाँ कंप्यूटर डजंट शो यू मिडल ऑफ द पेज. सी कंप्यूटर मध्ये तू लेजर ओपन केलंस की काय डेबिट झालं काय क्रेडिट ते तुला डायरेक्टली दिसतं.
There is no LF column there. There is no LF column because कंप्यूटर में अभी आपको टैली में देखोगे तो वाउचर रेफरेंस ऊपर ही डालना होता है, वो कहीं भी ऐसे कॉलमनर कुछ नहीं दिखेगा आपको कंप्यूटर में. But this will help you to understand the ledger definitely. ये फॉर्मेट नहीं समझोगे तो लेजर समझ में नहीं आएगा कि पोस्टिंग कैसे होता है, क्या डेबिट में जाएगा क्या क्रेडिट में. ठीक है, यहाँ तक हुआ. अभी इसकी जो एंड वाली लाइन है उसके बाजू में एकदम अमाउंट वाला कॉलम ड्राफ्ट करना. इट हैज टू बी सेम. प्लीज एक छोटा एक बड़ा मत करना. इंडिया पाकिस्तान क्या try to have the same width of the columns to be same columns. रिपीट कर रही हूँ मैं. पर्टिकुलर यहाँ पे आप लिखोगे जेफ, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट रुपीज. ओके, ये एक पेज अभी आज के दिन तो एक पेज ठीक है, कल से हमें 1 और 2 पेजेस ऐसे ड्राफ्ट करना है. किती वाजले? हे डेबिट आणि ते क्रेडिट येस दोन्ही पण आहे, पण त्याला आपण स्प्लिट केलंय 2 पार्ट्स मध्ये. डन. चलो, तो अब एक ट्रांजैक्शन दे रही हूँ, उसका जेबी क्या होगा इमेजिन करो और मुझे जर्नल एंट्री बताओ. Mr. Amit started business with cash rupees 10 lakhs. Mr. Amit started business with cash rupees 10 lakhs. जेडी पास करो, बाजू में करना, उस पेज के बाजू में करना या नीचे करो, किधर भी करो. नाही त्याच्यात नाही करायचं. सेपरेटली जशी जेडी असते ना, कारण की फर्स्ट स्टेप काय आपली जेडी. ओके, जर्नल एंट्री पास कर. So I'm also passing along with you here. कैश अकाउंट 5 लाख और किसने दिया? Mr. Amit started business with cash rupees 10 lakhs. अमित बोलो रफली एंट्री करो. but you should be able to see that. वो एंट्री आपको दिखाई देनी चाहिए, ऐसी बनानी है, ऐसा नहीं कि किधर भी लिख लिया. वो एंट्री आपको दिखाई देनी चाहिए. So after that you can create a small format of this thing. ठीक है, लेजर का होने के बाद एक पेज बना लो आपको जेडी का फॉर्मेट. बिकॉज यहाँ से ही वो लिंक हो रहा है ना, तो हमने फर्स्ट जेबी पास किया, जर्नल एंट्री. जेबी मतलब जर्नल एंट्री, एक्चुअल जर्नल एंट्री होगी सबकी पहली एंट्री. जेबी और जेबी होता है वो. जेबी क्यों? जर्नल को जेबी जर्नल वाउचर, एक्चुअली वाउचर भी नहीं, बट हाँ ठीक है वाउचर. आणि डेबिट का दिया Debit record. DR is debit record. CR is credit record. Okay? Record. चलो, okay, बोलो क्या एंट्री पास किया? किया ना, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख एंड वो अमित अकाउंट 5 लाख. 5 लाख? नहीं, 10 lakhs. आएगा. Okay, so cash account debit. Which rule applied? Cash is coming into the business. So cash account is debited. To अमित कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किसने दिया बिजनेस को कैपिटल? अमित ने. सो अमित का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. प्लीज राइट अकाउंट वर्ड, डोंट कीप राइटिंग अकाउंट. कैन यू नाउ सी आई हैव अ डिस्टेंस इन राइटिंग 2. यस. ओके, नाउ हाउ मच यू ब्रॉट इन? 10 लाख. अब इस जेडी में कितने लेजर्स हैं, कितने अकाउंट्स यूज किए हमने? 2 अकाउंट्स यूज किए. तो मैं तुरंत यहाँ पे वो दो अकाउंट्स का लेजर बनाने वाली हूँ. मेरा पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव अ टाइटल इन द बुक्स ऑफ, जिसकी किसकी भी बुक्स में मैं जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ, उसी के बुक्स में मैं लेजर बना रही हूँ. हम लेजर करना. हाँ, यस. नाउ इन द बुक्स ऑफ, किसकी भी बुक्स में मैं पास कर रही हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट नाउ? दिस अकाउंट. पहला अकाउंट कौन सा मेरा? कैश अकाउंट. तो मेरा फर्स्ट लेजर है कैश अकाउंट या कैश लेजर. यू कैन कॉल लेजर इज नथिंग बट एन अकाउंट. ओके, सो कैश अकाउंट. अब उसके बाद मेरा सेकंड अकाउंट कौन सा है? अमित कैपिटल अकाउंट. ना मुझे इस अकाउंट की कुछ ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए कुछ जगह छोड़ना है,
ऑलवेज नाउ कैश एंड बैंक हैव मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कैश में पे करते हैं, बहुत सारी चीजें कैश में आती है। तो ये अकाउंट का विड्थ, ये अकाउंट का साइज यानी नंबर ऑफ लाइंस विल ऑलवेज बी मोर देन एनी अदर अकाउंट। तो ये अकाउंट आप कम से कम 15 लाइंस इसके लिए छोड़ दो, 15 लाइंस, एंड उसके बाद एक पेंसिल से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, 15 लाइंस छोड़ दो इसके लिए और एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो। So this may go even about half page sometimes. कितना बड़ा प्रॉब्लम है, 10 to 12 to 15 lines I would say. Half page करो, half page सीधा. Yeah, you do it half page. ओके, अब उसके बाद मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो पेंसिल से लिखा हुआ ना इसको रफ करूंगी, एक लाइन का पोर्शन से मैं रफ कर दूंगी, एंड अगेन आई गिव अ नेम टू माय सेकंड अकाउंट। मैं यहाँ पे एक लाइन वापस ड्रॉ करूंगी, अगेन आई हैव टू रिपीट दिस इज माय अमित कैपिटल अकाउंट। एक ही लाइन आपको छोड़ना है। Okay, so coming back, what we said, we first created an account, cash account, then अमित का अकाउंट बनाया, वापस आपके ये सारे टाइटल्स आपको रिपीट करने हैं, the same thing, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट रुपीस लिखना है, नो डेबिट एंड क्रेडिट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ एंड अमाउंट रुपीस। ओके, अब एक बार एक चीज को समझ लो, वी सेड दैट अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट्स, एक अकाउंट को डेबिट है, दूसरे का अकाउंट को क्रेडिट है। ओके, तो ये फिलोसॉफी टिल एंड विल कंटिन्यू। आई कांट सिंपली क्रिएट अ कैश अकाउंट। अगर मैं सिर्फ कैश का लेजर बनाऊंगी तो मुझे सिर्फ कैश की समझ आएगी कि मेरे पास एट द एंड कितना कैश है या कितना कैश का बैलेंस है। अगर मैं ये अमित अकाउंट नहीं बनाऊंगी, अमित का कैपिटल नहीं बनाऊंगी, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि अमित का टोटल कैपिटल कितना है बिजनेस। मे बी इनिशियली उसने 10 लाख रुपए लाए, फिर कुछ इन द सेम मंथ और इन द डिफरेंट मंथ ही ब्रॉट इन सम एडिशनल कैपिटल। तो मुझे कुछ भी करके क्या लिखना है, इकट्ठा कितना कैपिटल मेरे पास है। अंडरस्टूड? सो इन टोटलिटी हाउ मच कैपिटल आई हैव, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू क्रिएट ईच एंड एवरी लेजर। जितने भी अकाउंट जर्नल में होंगे उसका हर एक का एक लेजर बनेगा। ओके, कॅश मध्ये तू एकदाच बनवणार कॅशचं लेजर, आणि कॅशशी रिलेटेड जेवढे ट्रान्झॅक्शन झाले त्या सगळ्यांचं पोस्टिंग एकाच लेजर मध्ये होणार आहे। सो इफ यू परचेज, ये पहिला ट्रांजैक्शन का है, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। आपने दूसरा ट्रांजैक्शन किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ आपने कैश बेसिस पे सेल्स किया, तो या ट्रांजैक्शन साठी पुन्हा दुसरं लेजर नाही बनवायचं, या कॅश ट्रांजैक्शनचा इम्पॅक्ट याच लेजर मध्ये जाणार आहे। म्हणजे परचेस वगैरे हाँ, सो ऐसे सभी अकाउंट बनती रहता है। दैट्स व्हाट आई सेड कि आज के दिन 2 लेजर बनाना ठीक है, बट कल से हमें क्या करने पड़ेंगे, 2-3 पेजेस के सिर्फ लेजर्स ही बनेंगे। हम जेडी में जर्नल एंट्री में जितने लेजर्स है, जितने अकाउंट है, हर एक का एक लेजर, एक बार लेजर बना। तो परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, अमित अकाउंट, जितने भी पार्टीज है, राकेश अकाउंट, जितनी भी पार्टीज है, सबका एक लेजर बनेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोस्टिंग। जेवढे आले तेवढे सगळे एकदा। राकेश, yes, every party will have a separate ledger. त्याच्याशिवाय तुला कसं कळणार त्या पार्टीशी तुझं टोटल तरी पण you have to create a ledger because ultimately it is going to be summarized in the profit and loss and balance sheet. Okay, चलो फटाफट फर्स्ट ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट में क्या किया हमने, डेबिट किया, तो इसीलिए अब इस ट्रांजैक्शन को मुझे यहाँ पे डालना है। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसीलिए आई विल बी गोइंग टू द डेबिट साइड ऑफ द कैश लेजर। कैश लेजर के डेबिट साइड में मैं जाऊंगी और यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट लिखूंगी, किस डेट का वो ट्रांजैक्शन है, 2020 अप्रैल 1, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, इसलिए आई विल गो टू द कैश अकाउंट डेबिट साइड। अब कैश कितनी आई मेरे पास, 10 लाख, इसलिए अमाउंट कॉलम में जाके हमें लिखना है यहाँ पे 10 लाख। अमाउंट कॉलम में जाके यहाँ पे लिख दो 10 लाख। ओके, तो अमाउंट कॉलम में मैंने लिख दिया 10 लाख। इस भाग्यश्री क्लियर भी दिस है? हाँ मैम। ठीक है, तो अब कैश आ गई 10 लाख। अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं,
कैश क्यों आई मेरे पास? कैश क्यों आई? क्योंकि कैश तो आई ही नहीं, मुझे पता है। यहाँ पे वापस में कैश लिखूंगी, इट डजंट मेक अ सेंस। कैश अकाउंट में वापस कैश ही लिख रहे हैं हम। पर्टिकुलर कॉलम हियर विल बी शोइंग द लेजर थ्रू व्हिच द कैश हैज कम। ओके, यहाँ पे हमें इन शॉर्ट रीजन लिखना है कि कैश क्यों आया। क्यों आया कैश? कैपिटल के तौर पे कैश आया। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट हियर। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका हमें नाम लिखना है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? अमित का कैपिटल। बट ये लिखने से पहले यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा टू। जैसे यहाँ पे टू लगा है वैसे का वैसा हमें यहाँ पे कॉपी करना है, टू अमित कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, इसके सामने आपकी अमाउंट आ रही है 10 लाख रुपीस। ओके, अब ये हो गया मेरा सिर्फ कैश लेजर का पोस्टिंग। ये खाली अमित का कैपिटल अकाउंट, गो स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? ये मैंने सिर्फ क्या किया, एक डेबिट वाला इंपैक्ट क्लियर किया है। मैंने सिर्फ कैश के डेबिट में एंट्री डाला, बट एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्विवेलेंट क्रेडिट, तब जाके हमारे बुक्स हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? अमित का। तो अभी अमित लेजर के कौन से साइड में जाना है हमें? क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे वापस आप डेट लिखोगे 2020, सेम डेट April 1st। कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। अमित के कैपिटल अकाउंट में मैंने लिख दिया 10 लाख रुपए आते। अमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 10 लाख रुपए से। बट रीजन कैसे आए? फर्नीचर लाया, बिल्डिंग लाया, कैश लाया, कैश लाया। ओके, तो यहाँ पे कैश लिखने के टाइम पे जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो हम लिखने वाले हैं विद द प्रीफिक्स बाय। इसके पहले प्रीफिक्स लगेगा बाय, कैश अकाउंट। क्लियर? तो टू के टाइम पे लिखने के टाइम पे जैसे टू है वैसे ही आएगा, बट बाय को यहाँ पे लिखने के टाइम पे क्रेडिट साइड की हमेशा शुरुआत किससे होगी? बाय से होगी, और उसके बाद जो भी लेजर है उसका नाम। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा एक पोस्टिंग कंप्लीट, एक जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई भी नरेशन लिखना नहीं है। नरेशन आपने ऑलरेडी कहाँ पे लिखा? जेबी में लिख दिया। काम इजी ना? हैप्पी? ओके, सो लेट्स लुक एट द सेकंड ट्रांजैक्शन करें। देखो अभी कौन सा आपका मैंने क्या किया? सेल्स किया। सेकंड अप्रैल को आपका ना कैश सेल्स। मैंने 10,000 रुपीस के कैश सेल्स किए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। ओके ना, बीइंग गुड सोल्ड करो, जेबी में एंट्री करो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। मॅम अब जैसे हाँ ये भाग्यश्री, मॅम तो बोर्ड क्लिअर नाही दिसत आहे, त्या लाईटीमुळे चमकतोय खूपच. वो लाइट चालू. कुठली साइड नाही दिसत आहे तुला? ही जेबी वाली की बोर्ड ही वाली? नाही मॅम इकडची जेवी. लेजर वाली, लेजर साइड। येस मॅम. हाँ आई नो। काय बोलते? मॅम तुम्ही अनम्यूट केलंय. Is it clear than before? येस मॅम. हे जास्त क्लियर आहे? ठीक आहे, कीप इट लाईक दिस. तिकडे थोडंसं शाईन होईल आधी. ओके ओके ठीक आहे, चला ट्राय करायचं आता. इथे काय झालंय? कॅश अकाउंट काय झालंय? डेबिट झालंय. आणि कुठला अकाउंट क्रेडिट झालंय? सेल्स अकाउंट गॉट क्रेडिटेड. सो कॅश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. क्रेडिट अकाउंट होतं का तिकडे? कॅश अकाउंट डेबिट होतं ना. चला अजून एक अकाउंट बनवा. खाली कुठलं अकाउंट बनवणार आहे? तर कॅपिटल नंतर सेल्स अकाउंट. ओके, तो मेक अ सेल्स अकाउंट. नाउ सेल्स अकाउंट सेम फॉर्मॅट. तुमच्याकडे जागा ऑलरेडी आहे, माझ्याकडे नाहीये, तो मी इथे शॉर्ट मध्ये बनवते. ओके और आई कैन मेक इट ओवर हियर. वही बोल मैं रहा इधर बना देती हूँ. मैं इधर बना देती हूँ. हाँ, आपको वापस अभी कितनी लाइन्स छोड़नी है आपके कैपिटल के लिए? ओनली 6 to 7 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट. 6 to 7 लाइन्स अमित अकाउंट के लिए छोड़ दो. 7 लाइन्स. I told you cash transaction will always be more. इसलिए हाफ पेज. अब इसके नीचे 7 लाइन्स छोड़ दो और इसके नीचे बना लो. बनाओ लगी थी ना. अच्छा सेल्स अकाउंट लीडर्स कितनी लाइन्स में? कशाला आपण 20 ते नाही आलं बरोबर. अरे किती थोडाच
7 लाइन्स सोडून सेल्स अकाउंट बनवा. एकदम छोटा भी मत छोड़ना है इसको, 5-6 लाइन का इसको क्लोज करना है हमें, जिसके लिए 2 लाइन हमें लगती है. तो सेल्स अकाउंट अगेन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. आई एम नॉट राइटिंग अगेन डेट पर्टिकुलर्स, आपको लिखना है सेम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स एवरीथिंग हैज टू बी रिपीटेड एवरी लेजर. अब ट्राई करो, चलो कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है. व्हिच साइड ऑफ द कैश अकाउंट विल यू गो? देखो पहले का ट्रांजैक्शन देखो. ओके तो देखो क्या किया आपने, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो कैश अकाउंट के कौन से साइड में गए, डेबिट साइड ना. और क्या लिखा वहां पे, सबसे पहले डेट लिख ली. तो डेट इज व्हाट, अप्रैल 2. वापस साल वापस रिपीट करना नहीं है, ओनली राइट अप्रैल 2. जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम लिखो. कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सेल्स. तो टू सेल्स अकाउंट. कितनी अमाउंट है उसकी, 10,000. तो पोस्ट इट 10,000. अब क्या करना है, कौन से अकाउंट में आना है, सेल्स अकाउंट में. सेल्स अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में. पुट दिए 2020 अप्रैल 2. ओके. अब अमाउंट कितनी है सेल्स की, 10,000. बट कैसे हुआ ये सेल्स, कैश में हुआ, क्रेडिट में हुआ, बाय कैश अकाउंट. जो अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, उसका नाम लिखना है बाय कैश अकाउंट. लिखना है यहाँ पे 10,000. क्लियर, ये हो गई उसकी कंप्लीट पोस्टिंग. बेटा your 12th exams are in April. काल नोटिफिकेशन आला ऐकलं का न्यूज, 12th चे एक्झाम एप्रिल मध्ये, एप्रिल मध्ये आहे. हो यस, नाही 12th मे. अपीयर झालेलं सर्टिफिकेट असेल तरी बास आहे आपल्याला. हम 12th करके शुरू करना है. रजिस्ट्रेशन पॉसिबल 12th करते करते. ओके चलो. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. क्लियर, पोस्टिंग क्लियर. नाउ आपलं अल्टिमेट एम काय होतं, काय शोधून काढायचं होतं आपल्याला, बॅलन्स शोधून काढायचं होतं. नाउ फॉर जस्ट ओनली फॉर 2 minutes I give you one more transaction which have a payment by cash. ठीक है, कैश पेमेंट है ह्याच्यामध्ये. सपोज आई पेड अ रेंट. सो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. आई पेड अ रेंट ऑफ रुपीज 5,000. 5,000 का मैंने रेंट पे किया टू कैश. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. 5,000 का रेंट पे किया. सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. चला पोस्टिंग करा. वन मोर लेजर यू हैव टू क्रिएट. एकदम छोटा सा और एक लेजर बना लो. दिस इज कॉल्ड एज अ टी फॉर्मेट आल्सो. इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टी फॉर्मेट. लेजर किस तरह दिखता है, टी फॉर्मेट में दिखता है. मैं छोटा सा ही बना रही हूँ, ओनली विद द डेट एंड पर्टिकुलर्स कॉलम. आप अपने फॉर्मेट में अभी सेल्स के बाद सेल्स को 7 लाइंस छोड़ दो वापस एंड उसके नीचे रेंट डालो. यू हैव अ स्पेस. कैश है ना, देखो अभी रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट. सो व्हिच साइड ऑफ द रेंट अकाउंट वी विल गो, रेंट की कौन सी साइड में जाना है हमें, डेबिट साइड में. गो टू द रेंट अकाउंट डेबिट साइड. तो डेट लिख लो आप लोग, डेट लिख लो 2020 अप्रैल 3 ना. ये हमेशा स्टार्ट होता है 2 से. तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम लिखो. इसका मतलब हमने रेंट को कैश में पे किया. टू कैश अकाउंट. एक ही लाइन में लिखना है आपको, टू कैश अकाउंट. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 5,000.
कैश लेना है। सेकंड पोस्टिंग, कैश की कौन सी साइड में पोस्टिंग करोगे? कैश की कौन सी साइड में पोस्टिंग करोगे? क्रेडिट साइड, बिकॉज़ कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। सो कम टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड फॉर द ईयर 2020। और जरूरी नहीं है कि इसके नीचे आए, जहां से शुरुआत है आपके पास पहली लाइन ब्लैंक है, आप कौन से लिख सकते हो? बाय कैश। सो अप्रैल 3 करेक्ट। हाँ, बाय कैश। डेबिट हो रहा ना, कैश Credit अकाउंट हो इज रहा है। क्रेडिट है, सो अमाउंट लिखा 5000। अब कैश क्रेडिट हुआ मतलब कैश चला गया, कौन से रीजन के लिए गया? रेंट के लिए गया। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर जो अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट में एंट्री करते हो तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका नाम लिखना है बाय रेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड विल ऑलवेज स्टार्ट विथ बाय, आणि जे अकाउंट मध्ये डेबिट झालंय ते राहायचं। पोस्टिंग कुठल्या साइडला करणार तुम्ही? क्रेडिटला। Okay? Yes. So if you are doing a posting on a credit side, तो अकाउंट डेबिट हुआ उसका नाम लिखना। अगर आप डेबिट में पोस्टिंग कर रहे हो तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसका नाम लिखना है। तो व्हाट इज द पर्पस? आई वांटेड टू फाइंड आउट द कैश बैलेंस। तो मुझे अभी क्या ढूंढना है? कैश बैलेंस। तो कैसे ढूंढेंगे? जो साइड बड़ी है उसकी टोटल लो। अब यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड इज मोर। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अ टोटल ऑफ अ डेबिट साइड। आप लोग पेंसिल से करो, कल कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे, फिर लेजर को क्लोज करेंगे। आज के दिन के लिए पेंसिल से करो। ओके, डू इट विद द पेंसिल भाग्यश्री। सो जो साइड बड़ी है उसका टोटल लेना है। सो टोटल क्या आएगा? 10,10,000। ओके, जो साइड बड़ी है उसकी टोटल लेनी है एंड कॉपी टू द अदर साइड। सिंपली इसी टोटल को उसी की लाइन में, सेम लाइन में दूसरे साइड में कॉपी करो। By doing that, this two has to be the two parallel lines. क्लोज करने का मतलब है ऐसी पैरेलल लाइन बनाना। अब नीचे एकदम टेकून नका करू, एक लाइन ब्लैंक सोडा इकडे, एकदम टेकून नहीं करायचं। टेकून केलं ठीक है, नो वरीज, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लाइन छोड़ के, आपको एक लाइन छोड़ के ये लिखना है। आपको कम से कम एक लाइन मिलनी वो चाहिए। क्यों छोड़ने का? ठीक है, नहीं छोड़ा तो छोड़ दो अभी। आई विल एडजस्ट, आई विल आस्क यू। कॉपी किया तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कैश कितना आया था? 10,10,000। उसमें से खर्चा कितना किया? 5,000। तो बैलेंस कितना आना चाहिए? 10,05,000। 10,10,000 में से 5,000 गया तो बैलेंस कितना आना चाहिए कैश का हमारे पास? 10,05,000। तो देखो अभी यहाँ की जो टोटल है, हमने लिख तो दिया यहाँ की टोटल इतनी है, बट एक्चुअली ये टोटल है कि यहाँ की इतनी। तो यहाँ की इतनी टोटल लाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना नंबर लिखना पड़ेगा? 10,05,000 लिखूंगी और ऊपर का 5,000, तो टोटल अपने आप क्या बनेगी? 10,10,000। तो इसका मतलब मैंने क्या किया? एक बैलेंसिंग फिगर ढूंढ निकाला। ओके, बैलेंसिंग फिगर कैसे ढूंढा मैंने? जो टोटल मैंने ली थी उसमें से ये जो नंबर है ये माइनस कर दिया। इस साइड में जितने भी नंबर होंगे वो आप इस नंबर में से माइनस कर दोगे, तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिलेगा जिसे हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। This balancing figure is nothing but the balance of that ledger. हमने क्या कहा? 10,10,000 में से 5,000 माइनस हो जाएंगे तो बैलेंस कितना रहना चाहिए? 10,05,000। तो इसको अकाउंटिंग के टर्म्स में निकालने का तरीका क्या है? टोटल को लो, जो टोटल बड़ी है दूसरे साइड में कॉपी करो, और इस साइड की टोटल लाने के लिए आपको कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? 10,10,000 माइनस 5,000। लास्ट ह्याला चिटकून। ओके, ह्याच्या खाली कुठलं ट्रांजैक्शन नहीं यायला पाहिजे। दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस। तो इसको लिखने का तरीका ये है, क्योंकि हम क्रेडिट साइड में है तो हम स्टार्ट करेंगे बाय वर्ड से और लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी, कैरिड डाउन का सी ऑब्लिक डी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन एवढं लिहायचं नाहीये म्हणून नहीं सी डॉट डी लिखा। डॉट नहीं, ते स्लैश है। अकाउंटचं पण काय आहे? स्लॅश। इट्स स्लॅश, so always slash here. So because you can see it very clearly, CD, you know, CD, I mean this is how it is. Okay, असंच लिहितात, हे असंच लिहितात, स्लैश डी मत लिहितात, ठीक है? वो बोल रहा है कि CD ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, बीच में स्लैश क्यों देता है, ऐसा क्या है बाबू? carried down, I said no, carried और down D, ठीक है? तो ये हमें मिला बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो हमें चाहिए था। मैनेजर ने पूछा कितना कैश का बैलेंस है तुम्हारे हाथ में, तो तुम क्या बताओगे? सर इतना बैलेंस है। आया ना 1 मिनट में आंसर,
right? So when you do a journal entry and along with that you do the ledger posting, उसी के साथ करते जाना है। जैसे ही जर्नल एंट्री पास कर दी उसका तुरंत लेजर पोस्टिंग करो, तभी जाके आपको फटाफट उसके बैलेंसेस मिलेंगे। नाउ दिस कैन बी डन फॉर द एंटायर मंथ। एक महीने के आपके पास पूरी जर्नल एंट्रीज है, एक महीने के सारे एंट्रीज को पोस्टिंग कर दो लेजर में, तब आपको उस महीने के एंड में ये बैलेंस मिलेगा। अगर मुझे डेली बेसिस पे बैलेंस देखना है तो मैं डेली बेसिस पे करूंगी बैलेंस कैरी डाउन, अगर मुझे मंथली बैलेंस देखना है तो मैं मंथली बेसिस पे बैलेंस कैरी डाउन कर दूंगी। जनरली इट इज डन फॉर द एंड ऑफ द मंथ। ओके, अब इसका मतलब क्या है? 2 मिनट इसका मतलब नहीं समझाया मैंने आपको। डेबिट बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट है या ये क्रेडिट है? आपकी कौन सी साइड की? हाँ, यस, यू आंसर। डेबिट है। ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट है। देखो, जिस साइड में लिखा है मतलब वो उसका बैलेंस नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द बैलेंसिंग पर्पस आई हैव रिटन हियर। आप क्या बोलोगे? आपके पास कैश का बैलेंस है 1 लाख 10 लाख 5,000 रुपए आपके ड्रॉवर में है कि नहीं है? है मतलब आपकी डेबिट साइड बड़ी है इसीलिए। तो ओके, तो जो साइड बड़ी होती है वो उसका बैलेंस होता है। 10 लाख आपके पास थे, उसमें से 5 लाख गए, तो कौन सी साइड बड़ी है? अभी भी डेबिट बैलेंस ही बढ़ा है ना। 10 लाख में से 5,000 गए, 10 लाख 10,000 में से 5,000 गए, तो अभी भी ये जो बैलेंस बचेगा ये कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस ही होगा। तो इसको लिखा जाता है बैलेंसिंग करने के लिए, इसको ये साइड में लिखा जाएगा। बट जब मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगी, दैट्स व्हाट आई सेड कि एक लाइन लगेगा। ओके, ये तो हो गया 30 अप्रैल को मैं इतना बैलेंस ड्रॉवर में छोड़ के चली गई, बट नेक्स्ट डे जब मैं स्टार्ट करूंगी 1 मई, मेरे पास कितना कैश का बैलेंस होगा? जितना मैं पहले दिन छोड़ के गई हूँ, एंड दैट वाज द डेबिट बैलेंस। सो आई शुड कैरी फॉरवर्ड इट। यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस को मैं कहां पर लेकर आई? दूसरे दिन सुबह 1 मई को मेरे बुक्स में वापस लेकर आई। मैंने बता दिया मैनेजर को पहले दिन का इतना कैश बचा था, अब दूसरे दिन जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास इतना कैश है। तो हमने इसको ब्रॉट डाउन कहाँ पे किया? अपोजिट साइड में। तो कैरी डाउन जिस साइड में आएगा उसके अपोजिट साइड में वो ब्रॉट डाउन होगा। जिस साइड में वो ब्रॉट डाउन होता है वो उसका बैलेंस होता है। अगर ये ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में हुआ तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट से कितना जाता है? करेक्ट। अरे इफ आई हैव टू क्लोज अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जस्ट टेक 2 मिनट्स, आप फ्लो में हो इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने कैपिटल का टोटल लिया, कितनी टोटल आई? 10 लाख। डेबिट साइड में कुछ है नहीं है, बट फिर भी मुझे टोटल कॉपी करना पड़ेगा। मैंने 10 लाख का टोटल कॉपी किया, यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो पूरी की पूरी बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाली है? 10 लाख रुपीस। कुछ भी नहीं है, बट ये साइड का टोटल लाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर इज कैरीड डाउन। 30 अप्रैल का बैलेंस है, मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का, मेरे पास अभी भी कैपिटल है 10 लाख रुपए का। मैम जब क्रेडिट से डेबिट का अगर हो जाता है कैरी डाउन बॅलन्सिंग फिगर ज्या साइडची टोटल आहे तर अपोजिट साइडला लिहिलं जातं, जी बॅलन्सिंग फिगर आहे ती काय आहे? कॅरी डाउन। तेच मी पुढच्या दिवशी 1 मेला कुठे घेऊन येणार मी त्याला? या क्रेडिट साइडला। क्योंकि टोटल कौन सी बड़ी थी? ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए मैंने डेबिट में लिखा, बट एक्चुअली वो बैलेंस कौन सा है? कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए वो जब ब्रॉट डाउन होगा तो कौन से साइड में होगा? क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। अगले दिन तुम क्या कहोगे? मेरे पास अभी भी 10 लाख का कैपिटल मेरे बिजनेस में है। ओके, सो नेक्स्ट डे यू विल ब्रॉट इट डाउन विद द अमाउंट 10 लाख। तो इसके नीचे हमें और एक लाइन हर एक लेजर के लिए चाहिए, क्योंकि हमें टोटल करने के बाद इसको क्या करना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर अप टू दिस? This is the only tricky part if you understand कौन सी साइड में जाके एंट्री पास करनी। यहाँ पे गड़बड़ होगी, बैलेंस कैरी डाउन निकालने में गड़बड़ होगी। और इसके कुछ थंब रूल्स हैं जो हम ट्रायल बैलेंस के टाइम पे देखेंगे, तो दिस विल नॉट बी एन वर्क। ओके, पहले से प्योरली पोस्टिंग समझ लो। पोस्टिंग की अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, यू विल नॉट हैव एनी कंसेप्ट इन योर फाइनल। ये सबसे टफ पार्ट यही है। इवन बीकॉम के बच्चे अभी भी गलती कर दी है लेजर पोस्टिंग में, बट हमें वैसा करना नहीं है। वी हैव टू प्रैक्टिस इट लॉट सो दैट यू आर एबल टू डू इट वेरी क्लियर। ओके, क्लियर? यस, बाकी एनी डाउट्स?
नाही तर आपल्या जनरल एंट्री तुझ्याकडे ऑलरेडी आहेत. त्या जनरल एंट्रीज आता तू काय करणार आहेस? पोस्टिंग Ledger. करणार, लेजर करणार. नाही, काही एक्झाम्पल्स आपण असे घेणार की त्यांची जर्नल एंट्री आपल्याकडे ऑलरेडी आहे आणि काही आपण बुक्स मधून घेणार. ठीक है, ओके. बिकॉज हमने यहाँ पे पूरी जर्नल एंट्री नहीं ली है, जितनी की उसी का हमने सिर्फ पोस्ट किया. ओके, ठीक है. यस भाग्यश्री, क्लियर? एनी डाउट? हो मॅम. ओके. मॅम ते फक्त थोडं कन्फ्युज होत आहे ते टू बॅलन्स. I would prefer that for this topic you come to the class. Even I said you last time, JEE पर्यंत ठीक आहे, but ह्याच्या पुढे online is too tough. Okay, you will get confused if you are not here to clear your doubts. So please try to come to the class. ठीक है? येस मॅम. Okay, so we are meeting tomorrow same time, huh? 6 o'clock. Possible or you will be late? Okay.